ये इंतहा पसंदी है। अब यहाँ मज़े की बात तो ये है अब्दुल हमीद साहब जी कि सर। जिन लड़कों ने, अब खैर वो उनकी डिटेल भी कुछ दिन बाद सामने आ जाएगी, जिन लड़कों ने सच वाला ये 24 साल का मुस्लिम लड़का है वो तो जब पैदा भी नहीं हुआ था जब सलमान रश्दी ने ये किताब लिखी थी। नहीं तो हाँ, यही तो बात है ना कि वो उसके पैदा होने से 10 साल पहले ये किताब लिखी गई और अब पता नहीं वो लड़के ने कभी ये किताब को पढ़ा भी था या नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि उसने कभी इस किताब को पढ़ा होगा। उसके मुल्लाओं ने जो है बहरहाल उसके अंदर ये सारा गंद, ये जो है गोबर भर दिया था किसी न किसी अंदाज से, जब जब भी मौका मिलता रहा। तो ये नौजवान बहरहाल यानी इस शक्ल में फट पड़ा और वो जो है इस तरह की हरकत कर गया। अच्छा, सवाल ये है हमारे, इसमें और एक सवाल ये पैदा होता है। जी सर। लोग कहते हैं कि भाई हमें भारत में डर लगता है। हमारे बड़े बड़े जो है नामवर जो फिल्म स्टार हैं, जो स्टार कहलाते हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब या जो है आमिर खान साहब या हमारे जो है नायब सदर अपने क्या नाम हामिद अंसारी साहब या इन जैसे और भी बहुत से लोग, उनका ये उनको ये शिकायत है कि भारत में जो है उनको डर लगता है। तो क्या वो न्यूयॉर्क में सबसे पहले आपको बताते हैं बिल्किस बानो का पूरा मामला क्या है। गुजरात 2002 दंगे की बात करते हैं। जब गुजरात में 2002 में दंगा हुआ था, उसकी अगर पहले बात करें तो बिल्किस बानो 2002 में फरवरी 28 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में जो पूरा मामला हुआ था, जो उसमें हमने हिंसा देखी थी, उसके बाद कई जगहों पर घरों को जलाया जा रहा था। जो मुस्लिम घर थे खास तौर पर उसे टारगेट किया गया था, कई सारी लूट की गई थी। बिल्किस बानो उस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और गर्भवती थी। वो दाहोद डिस्ट्रिक्ट के जो दाहोद ज़िला है उसके राधिकपुर गांव में रहती थी। जब इस तरह से हिंसा होने लगी और घरों को लूटे जाने लगा, ईद के समय घर जलाए जाने लगे, तो वो अपने घर से उनके साथ करीबन 15-16 लोग वो भागे थे और जो मुसलमान परिवार थे, सभी मुस्लिम समुदाय से आते थे और वो सभी वहाँ से भागे। और 3 मार्च 2002 की बात है, जब वो छापरवाड़ा गांव पहुँचे थे, वहाँ पर वो रुके हुए थे। जो चार्जशीट दाखिल की गई थी बाद में इस पूरे मामले में, उसमें ये कहा गया कि 20 से 30 लोग, जिसमें ये जो 11 आरोपी थे जिन्हें छोड़ा गया है अभी, वो शामिल हैं इन लोगों में, वो उस जगह पर पहुँचे तलवार के साथ, लकड़ी के साथ और कई सारी चीज़ों के साथ, और बिल्किस और उनके परिवार पर उन्होंने हमला किया। बिल्किस बानो और उनके साथ 4 महिलाएं थीं जिनके साथ बलात्कार किया गया। मैंने आपको पहले बताया कि उस समय बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। उसमें उनकी मां शामिल थी जिनके साथ बलात्कार किया गया। ये कुल मिलाकर 17 मेंबर लोग थे जो उस समय वहाँ पर मौजूद थे और उनमें से 8 लोगों के शव मिले और 6 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। केवल बिल्किस बानो, एक शख्स और 3 साल की एक जो बच्ची थी, वो इस पूरे हादसे में बच गए, इस पूरे हिंसा में बच गए। बिल्किस बानो के बारे में जो जानकारी मिली है, ये मैं FIR और जो उस समय की जानकारी है उससे पढ़ के आपको बता रहा हूँ। बिल्किस कम से कम 3-4 घंटे तक इस पूरे हिंसा के बाद वो बेहोश रहीं। जब उन्हें होश आया तब वो वहीं पर आसपास में जो आदिवासी महिलाएं थीं उनसे उन्होंने कपड़े लिए और उसके बाद वो एक होमगार्ड को मिले जो उन्हें लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गए। ये ज़रूरी है क्योंकि लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल सोमा भाई गोरी के सामने उन्होंने अपनी पूरी दास्तान बताया कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से अन्याय हुआ है। बाद में जो CBI की ओर से मामला दर्ज किया गया, उसमें यह कहा गया कि गोरी ने कई सारे जो आरोप बताए गए थे या कई सारे जो हिंसा हुई थी उसके बारे में उन्होंने उसे दबाने की कोशिश की गई, ये CBI का कहना है। उसके बाद बिल्किस बानो ने पुलिस के पास गई, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद उन्हें पब्लिक अस्पताल में उन्हें तब ले जाया गया जब वो गोधरा रिलीफ कैंप में पहुंची। ये पूरा मामला बाद में बड़ा बना जब जो ह्यूमन राइट्स है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जो जांच है वो बाद में CBI को सौंप दी। CBI ने पाया कि जो पोस्टमार्टम किया गया था वो सही तरीके से नहीं किया गया था और इसके अलावा ऐसे कई शव मिले थे जिसके स्कल यानी जो खोपड़ी है वही नहीं थे। ये CBI का कहना है कि ये जानबूझ के किया गया ताकि उनकी शिनाख्त ना हो सके, उन शवों की शिनाख्त ना हो सके। इसके बाद बिल्किस बानो को कई सारे धमकी मिलने लगे, जान से मारने की धमकी मिलने लगी, जिसके बाद ये पूरा जो मामला था वो गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई में
कुल 19 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ, जिसमें 6 पुलिसकर्मी भी शामिल थे और एक सरकारी डॉक्टर भी शामिल था। और एक स्पेशल कोर्ट ने जनवरी 2008 में इन सभी लोगों को 11 लोगों को आरोपी दर्ज किया गया, उनको आरोपी माना गया इस पूरे मामले में। और इन 11 लोगों को कंस्पायरिंग टू रेप, एक बलात्कार करने के लिए, गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करने के लिए, मर्डर करने के लिए और अनलॉफुल असेंबली के मामला के तहत उन पर सज़ा दी गई उन सभी लोगों को। एक हेड कांस्टेबल जो था, उन्हें गलत जो जानकारी सेव की गई उसके तहत गिरफ्तार किया गया था। और 7 लोग ऐसे थे जिन्हें छोड़ दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे और एक शख्स की इस पूरे मामले में मौत हो गई थी। तो ये पूरा मामला था बिल्किस बानो का। अब हुआ ये कि ये जो शख्स थे, लोग 15 जो आरोपी थे, इन लोगों ने 15 साल लगभग बिता लिए थे जेल में। एक शख्स जो इनमें से था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कहा कि हमें 15 साल हो चुके हैं, हमें अब छोड़ दिया जाना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि आप एक कमेटी बनाइए इस पर और उन्हें इसकी जांच करने दीजिए। और कमेटी ने जब इस पूरे मामले पर बैठक की, उसके बाद कुछ महीनों तक ये बैठक चली और बिल्किस बानो को छोड़ दिया गया। माफ़ कीजिए, बिल्किस बानो के जो आरोपी थे वो 11 के 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया। जब उन्हें छोड़ा गया तब उन्होंने मिठाई भी बांटी। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, कई सारी चीज़ें कही गई। और उस दिन एक ऐसा जो ये पूरा मामला था, जो गुजरात दंगे में किस तरह के हालात थे जिसको बयां करता है, जिसमें पुलिस ने किस तरह से धांधली की थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। जब सीबीआई ने इस पूरे मामले को उठाया था, जिसमें एक गर्भवती महिला, 5 महीना गर्भवती जो महिला थी, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके परिवार के लोगों को मारा गया, उन्हें जान की धमकी दी गई। जिसके बाद ये पूरा मामला गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट किया गया, उनके आरोपियों को छोड़ दिया गया है। ये इसकी टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। इसी साल दिसंबर महीने में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले इन आरोपी जो थे, जो 15 साल से जेल में थे, उन्हें छोड़ दिया गया है। वो मिठाई बांटते हुए भी उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद 7 लोगों को कत्ल किया ना, 11 आदमी, क्या उनको छोड़ देना चाहिए, दुरुस्त है या नहीं? आप भी, जबकि आपने सलमान रश्दी के पर 4 घंटे की वीडियो बनाई थी, तो बिल्किस बानो पर आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप करेंगे या पता नहीं है। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो